कृति रत्न इस चैनल में आपका स्वागत है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक बच्चों के विषय में बताया गया है जिन्होंने कम आयु में ही कुछ ऐसे कार्य किए जिन्हें करना किसी के बस में नहीं था, किंतु अपनी ईमानदारी, निष्ठा एवं समर्पण के बल पर उन्होंने कठिन से कठिन काम भी अत्यंत आसानी से कर दिए। आज हम आपको ऐसे ही 8 बच्चों के विषय में बताएंगे। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बालक ध्रुव की कथा का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। उसके अनुसार ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। ध्रुव सुनीति का पुत्र था। एक बार सुरुचि ने बालक ध्रुव को ये कहकर राजा उत्तानपाद की गोद से उतार दिया कि मेरे गर्भ से पैदा होने वाला ही गोद और सिंहासन का अधिकारी है। बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचा। माँ ने उसे भगवान की भक्ति के माध्यम से ही लोक परलोक के सुख पाने का रास्ता सुझाया। माता की बात सुनकर ध्रुव ने घर छोड़ दिया और वन में पहुंच गया। यहाँ देवर्षि नारद की कृपा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की दीक्षा ली। यमुना नदी के किनारे मधुवन में बालक ध्रुव ने इस महामंत्र को बोलकर घोर तप किया। इतने छोटे बालक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने बालक ध्रुव को ध्रुव लोक प्रदान किया। आकाश में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा बालक ध्रुव का ही प्रतीक है। गुरु भक्त अरुणी। महाभारत के अनुसार अयोध्या नाम के एक ऋषि थे। उनके एक शिष्य का नाम अरुणी था। वो पांचाल देश का रहने वाला था। अरुणी अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करता था। एक दिन गुरुजी ने उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से अरुणी खेत पर गया और मेड़ बांधने का प्रयास करने लगा। काफी प्रयत्न करने के पश्चात भी जब वो खेत की मेड़ नहीं बांध पाया तो मेड़ के स्थान पर वो स्वयं लेट गया ताकि पानी खेत के अंदर न आ सके। बहुत देर तक अरुणी आश्रम नहीं लौटा तो उसके गुरु अपने अन्य शिष्यों के साथ उसे ढूंढते हुए खेत तक आ गए। यहाँ आकर उन्होंने अरुणी को आवाज लगाई। गुरु की आवाज सुनकर अरुणी उठकर खड़ा हो गया। जब उसने पूरी बात अपने गुरु को बताई तो अरुणी की गुरु भक्ति देखकर गुरु अयोध्या में अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे सारे वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो जाने का आशीर्वाद दे दिया। परम ज्ञानी अष्टावक्र। प्राचीन काल में कहोड़ नामक एक ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था। समय आने पर सुजाता गर्भवती हुई। एक दिन जब कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे तभी सुजाता के गर्भ में स्थित शिशु बोला, पिताश्री, आप रात भर वेद पाठ करते हैं किंतु वो ठीक से नहीं होता। गर्भस्थ शिशु के इस प्रकार कहने पर कहोड़ क्रोधित होकर बोले, तू पेट में ही ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, इसीलिए तू 8 स्थानों से टेढ़ा उत्पन्न होगा। इस घटना के कुछ दिन पश्चात कहोड़ राजा जनक के पास धन की इच्छा से गए। वहां बंदी नामक विद्वान से वे शास्त्रार्थ में हार गए। नियमानुसार उन्हें जल में डुबा दिया गया। कुछ दिनों पश्चात अष्टावक्र का जन्म हुआ किंतु उसकी माता ने उसे कुछ नहीं बताया। जब अष्टावक्र 12 वर्ष का हुआ तब एक दिन उसने अपनी माता से पिता के विषय में पूछा। तब माता ने उसे पूरी बात सच सच बता दी। अष्टावक्र भी राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने के लिए गया।
यहाँ अष्टावक्र और बंदी के मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें अष्टावक्र ने उसे पराजित कर दिया। अष्टावक्र ने राजा से कहा कि बंदी को भी नियमानुसार जल में डुबा देना चाहिए। तब बंदी ने बताया कि वो जल के स्वामी वरुण देव का पुत्र है। उसने जितने भी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर जल में डुबाया है, वे सभी वरुण लोक में हैं। उसी समय जल में डूबे हुए सभी ब्राह्मण पुनः बाहर आ गए। अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी जल से निकल आए। अष्टावक्र के विषय में जानकर उन्हें अत्यधिक प्रसन्नता हुई और पिता के आशीर्वाद से अष्टावक्र का शरीर सीधा हो गया। आस्तिक। महाभारत के अनुसार आस्तिक ने ही राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रुकवाया था। आस्तिक के पिता जरत्कारु ऋषि थे और उनकी माता का नाम भी जरत्कारु ही था। आस्तिक की माता नागराज वासुकी की बहन थी। जब राजा जन्मेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने पर हुई थी, तो उन्होंने सर्प यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में दूर दूर से भयानक सर्प आकर गिरने लगे। जब ये बात नागराज वासुकी को पता चली, तो उन्होंने आस्तिक से इस यज्ञ को रोकने के लिए निवेदन किया। आस्तिक यज्ञ स्थल पर जाकर ज्ञान की बातें करने लगा, जिसे सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत प्रसन्न हुए। जन्मेजय ने आस्तिक को वरदान मांगने के लिए कहा। तब आस्तिक ने राजा से सर्प यज्ञ बंद करने का निवेदन किया। राजा जन्मेजय ने पहले तो ऐसा करने से इनकार कर दिया, किंतु बाद में वहां उपस्थित ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने सर्प यज्ञ को रोक दिया और आस्तिक की प्रशंसा की। भक्त प्रहलाद। बालक प्रहलाद की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु दैत्यों के राजा थे। वो भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानते थे, परंतु प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब यह बात हिरण्यकशिपु को पता चली, तो उसने प्रहलाद पर अनेक अत्याचार किए। फिर भी प्रहलाद की ईश्वर भक्ति कम न हुई। अंत में स्वयं भगवान विष्णु प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हुए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर प्रेम किया। गुरु भक्त उपमन्यु। गुरु आयोध धौम्य के एक शिष्य का नाम उपमन्यु था। वो बड़ा गुरु भक्त था। गुरु की आज्ञा से वो रोज गाय चराने जाता था। एक दिन गुरु ने उससे पूछा कि तुम अन्य शिष्यों से मोटे और बलवान दिख रहे हो, तुम क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने बताया कि मैं भिक्षा मांग कर ग्रहण कर लेता हूँ। गुरु ने उससे कहा कि मुझे निवेदन किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न नहीं खाना चाहिए। उपमन्यु ने गुरुजी की बात मान ली। कुछ दिनों पश्चात पुनः गुरुजी ने उपमन्यु से वही प्रश्न पूछा, तो उसने बताया कि गायों का दूध पीकर अपनी भूख मिटाता है। तब गुरु ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया, किंतु इसके पश्चात भी उपमन्यु के पहले जैसे दिखने पर गुरुजी ने पुनः उससे वही प्रश्न किया। तब उपमन्यु ने बताया कि बछड़े गाय का दूध पीकर जो फेन अर्थात झाग उगल देते हैं, वो उसका सेवन करता है। गुरु आयोध धौम्य ने उसे ऐसा करने से भी मना कर दिया। जब उपमन्यु के सामने खाने पीने के सभी रास्ते बंद हो गए, तब उसने एक दिन भूख से व्याकुल होकर आकड़े के पत्ते खा लिए। वो पत्ते जहरीले थे। उन्हें खाकर उपमन्यु अंधा हो गया और वो वन में भटकने लगा। दिखाई न देने पर उपमन्यु एक कुएं में गिर गया। जब उपमन्यु शाम तक आश्रम नहीं लौटा, तो गुरु अपने शिष्यों के साथ उसे ढूंढने वन में पहुंचे। वन में जाकर गुरु ने उसे आवाज लगाई। तब उपमन्यु ने बताया कि वो कुएं में गिर गया है। गुरु ने जब इसका कारण पूछा, तो उसने सारी बात सच सच बता दी।
तब गुरु आयुधौम्य ने उपमन्यु को देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करने को कहा। उपमन्यु ने ऐसा ही किया। स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उपमन्यु को एक फल देकर बोले कि इसे खाने से तुम पहले की तरह स्वस्थ हो जाओगे। उपमन्यु ने कहा कि बिना अपने गुरु को निवेदन किए मैं ये फल नहीं खा सकता। उपमन्यु की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमारों ने उसे पुनः पहले की तरह स्वस्थ होने का वरदान दिया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी भी पुनः लौट आई। गुरु के आशीर्वाद से उसे सारे वेद और धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। मार्कंडेय ऋषि। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि अमर है। 8 अमर लोगों में मार्कंडेय ऋषि का भी नाम आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे। जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं अथवा गुणवान केवल 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु किंतु गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपनी माता द्वारा पता चली। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर वे विचलित नहीं हुए और शिव की भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उनको महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। गुरु भक्त एकलव्य। एकलव्य की कथा का वर्णन महाभारत में मिलता है। उस कथा के अनुसार एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वो गुरु द्रोणाचार्य के पास धनुर्विद्या सीखने के लिए गया था, किंतु क्षत्रिय न होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया। तब एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के साथ सभी राजकुमार शिकार के लिए वन में गए। उस वन में एकलव्य अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के दौरान कुत्ते के भौंकने पर एकलव्य ने अपने बाणों से कुत्ते का मुख बंद कर दिया। जब द्रोणाचार्य व अन्य राजकुमारों ने कुत्ते को इस हालत में देखा तो वे उस धनुर्धर को ढूंढने लगे जिसने इतनी कुशलता से बाण चलाए थे। एकलव्य को ढूंढने पर द्रोणाचार्य ने उससे उसके गुरु के विषय में पूछा। एकलव्य ने बताया कि उसने प्रतिमा के रूप में ही द्रोणाचार्य को अपना गुरु माना है। तब गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दे दिया। तो ये थे इतिहास के कुछ ऐसे बालक जिन्होंने अपने बाल्यकाल में ही महान कार्य किए थे। जय श्री कृष्ण।